वेलकम बैक पब्लिक। और खुशाइंद खबर ये है कि क्रिकेट दोबारा से शुरू होने वाली है। T20 होने जा रहा है, ODI होगा, टेस्ट स्क्वाड होगा, इन सब का ऐलान कर दिया गया तमाम स्क्वाड्स का। लेकिन इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे इरफान से भी। स्क्वाड्स का ऐलान हो गया, स्क्वाड का ऐलान हो गया, तो उस हवाले से ये बताए कुछ बड़ी ऐसी ओमिशंस है, लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं जिनके बारे में ख्याल ये था कि वो जरूर टीम में होंगे। हम उनका नाम ले लें। इमाद वसीम नहीं है, वहाब रियाज नहीं है, यासिर शाह तो इंजरी की वजह से शायद बाहर है, तो वो नहीं है, और उसके साथ बहुत से नए बच्चे टीम में आ गए हैं। जरा उसी हवाले से इरफान से पूछते हैं, बारी बारी ले लो, 2020 में ODI में और फिर उसके बाद टेस्ट स्क्वाड। जी बिल्कुल, स्टार्ट इमाद वसीम से ही करना चाहिए। आपका स्ट्राइक रेट के लिहाज से सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट पूरी टीम के अंदर वो इमाद वसीम का था। कुछ अर्सा पहले ये T20 के अंदर नंबर 1 ऑलराउंडर भी थे। अच्छा। तो एकदम से आपने 2-4 परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसको टीम से आउट कर दिया। और मेरा आई स्टिल बिलीव कि उनके अंदर जैसे कैप्टनसी भी हमने देखा, कराची किंग्स को उन्होंने लास्ट दफ़ा चैंपियन भी बनाया, और जो क्रंच मोमेंट के ऊपर वो आके पैनिक नहीं होते, वो उनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और 4-5 साल से पाकिस्तानी टीम के वो कंटिन्यूसली पार्ट भी थे। और बड़ी वेयर्ड चीज़ थी जो मुझे लगा राय के थ्रू कि उनको, जैसे हमको याद होगा कि PSL के 1-2 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग नहीं की, जब टीम पे अटैक हो रहा था, बैटिंग उनके खिलाफ धुआंधार हो रही थी, तो उनकी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से उनको नहीं डाला गया। इसी तरह उसको मैं रिलेट करना चाहूँगा शादाब के साथ। तो अगर आपने इस वजह से शादाब को ऐड किस तरह कर सकते हैं, अगर आपने बात को निकाला तो शादाब को कैसे ले सकते हैं? शादाब ना तो बैटिंग में ना बॉलिंग में। और बैटिंग के अंदर जिस तरह वो नंबर 3 पे आके खेल रहे थे, किसी भी मैच में नहीं चले। बॉलिंग के अंदर भी आपको याद होगा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। एक मैच में तो शर्जील ने उनको 4 बॉलों पे 4 छक्के भी लगाए, तो उनकी बॉलिंग भी बड़ी डिक्लाइन की तरफ थी। तो आपने कहा कि उनके अंदर स्पार्क है, वो सीख जाएंगे। तो अमाद की तो उसके कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ओमिशन बड़ी हुई। ओमिशन क्यों हुई कि आपने मोस्टली कुछ प्लेयर्स के ऊपर अकोमोडेट करते रहे। जाहिद महमूद ने परफॉर्म किया T20 के अंदर, डेफिनेट इंक्लूजन बनता था उसका टीम के अंदर। आपने अकोमोडेट करना था शादाब को और उस्मान कादर को, उस बेचारे को आपने टेस्ट में डाल दिया। टेस्ट में क्यों डाला कि जी यासिर शाह की इंजरी है। आल्दो के मेरा मानना ये है कि अगर आपका कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त खेल रहा है और उसके अंदर ये एबिलिटी है, तो उसको तीनों फॉर्मेट खिलाने चाहिए। बाबर आजम तीनों स्क्वाड्स में शामिल है। जी बिल्कुल, ऐसे शहीन शाह आपके तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, तो व्हाई नॉट यू गाइस। जी हरमीत खान जी। हाँ इरफान, अगर हम देखें कि जिस तरह आपने बात की, हम इधर देखने कि शर्जील वापस आ रहे हैं जी, तो शर्जील की वापसी को कैसे देखते हैं? 4 साल बाद वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी बहाली हो रही है। ऑलरेडी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जी। इसके साथ साथ शुएब मलिक और वहाब रियाज के हवाले से बताएगा, क्या क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद होने जा रहे हैं उन पे? देखिए, जो चीज़ अच्छी है उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। शर्जील, हम लास्ट कई मॉर्निंग शो में PSL के दौरान बात करते रहे कि शर्जील की आपको T20 में जगह बनती है। अच्छा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मिसबाह उल हक और जो बाबर आजम थे उन्होंने फ़खर को मांगा था, तो इन्होंने फ़खर को नहीं दिया। अच्छा, फिर फ़खर को अकोमोडेट कर दिया कि चले बात ना हो, जो मैं बात करूँ जस्टिफिकेशन पैदा करने की, उसको ODI में डाल दिया। अच्छा, शर्जील और फ़खर शायद दोनों अगर बनते थे, अच्छा परफॉर्म करे, दोनों को डाल दें, आप लेके चलें आगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपका, जैसे शुएब मलिक और वहाब रियाज की बात कर रहे हैं, आई स्टिल बिलीव कि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर आपको वर्ल्ड कप के लिए चाहिए। आल्दो के आपका शहीन शाह अफरीदी अच्छा है, हसन अली ने कम बैक कर लिया, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बट स्टिल आपको 2 ऐसे सीनियर प्रो डेप्थ बॉलिंग के लिए चाहिए होंगे। ठीक है, आपने वहाब ने देखा शुरू में मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लास्ट 2 मैचों में उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, साथ उसने एक मैच बैटिंग की वजह से भी जिताया। ठीक है, वो आपका एक सीजन बॉलर है, उसके पास रिवर्स स्विंग का एक्सपीरियंस है, डेप्थ बॉलिंग के अंदर उसको पता कैसे बॉल करनी है। लाइकवाइज आमिर एज वेल, तो उसको भी करना चाहिए। आमिर का हमने शुरू में जिक्र नहीं किया कि आमिर को तीनों फॉर्मेट से बाहर, खैर 2 तो हाँ जी, चले बात नहीं कर सकते, 2 तो से खुद चूज किए हैं। 2020 अलबत्ता वो है नहीं, T20 और ODI में तो अवेलेबल है, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि इस मैनेजमेंट के साथ मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा, इधर भी रोल आता है आपका चीफ सेलेक्टर का कि तमाम ऐसे प्लेयर जिनको आपने किसी रीजन से टीम में इंडक्ट नहीं किया, उनके साथ बैठे, उनसे बात करें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि आप हमारे जो फ्यूचर प्लान है उसका पार्ट है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तो बोला जाता है, लेकिन प्लेयर्स की तरफ से अभी तक हमें कभी ये मैसेज नहीं आया रिप्लाई के अंदर कि जी हमारे साथ बोर्ड ने या चीफ सेलेक्टर ने मीटिंग की है, हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि हम आपसे ये चीजें रिक्वायर कर रहे हैं, आप इन एरियाज पे काम करें और फिर दोबारा यू विल बी एबल टू प्ले फॉर द पाकिस्तान। अभी क्या कोई इम्कानात हैं कि जिन्हें आउट कर दिया, जिनके बारे कोई बात नहीं की, जिनमें कि इमाद है, वहाब है, या फिर आपने हफीज की भी बात की, वो T20 में शामिल है, कि इनकी जगह किसी स्क्वाड में बन सके? क्या अभी वक्त है? देखिए, अभी इनके अंदर क्रिकेट तो बहुत है अवेलेबल। अभी जैसे मेरा मानना ये था कि मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक तो इस T20 वर्ल्ड कप तक के लिए मस्ट थे,
शोएब मलिक को भी, क्योंकि एशिया में हो रहा है, एशिया की पिचेस के ऊपर वो बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होता तो हम उनको मार्जिन दे सकते हैं कि वो नहीं खेलना चाहिए था, बट इधर जरूर खेलना चाहिए। दूसरा वो मैं बात थोड़ी रह गई थी कि बाबर आजम ने कंप्लेंट भी किया बोर्ड को कि उसको हुसैन तलत चाहिए था, इफ्तिखार चाहिए थे और खुशदिल शाह चाहिए थे, जिन तीनों का इंक्लूजन नहीं किया गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये टीम सिलेक्शन के अंदर मेरा इनपुट ऐड नहीं है। और मिसबा क्योंकि खुद अब फ्रंट पे नहीं आ सकते, उनसे तमाम ओहदे आस्ता आस्ता ग्रेजुअली ले लिए गए, तो उन्होंने बाबर को किया। और बाबर को लास्ट टाइम आपको याद होगा ये भी कह दिया गया था कि आप टीम भी आप ही खिलाएंगे, प्लेइंग 11 जो होगी मैच से पहले वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो ऑब्वियसली बाबर की अथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा शोएब मलिक की ट्वीट की तरफ आ जाए, शोएब मलिक के बयान की तरफ आ जाए। शोएब मलिक ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया एहसान मानी को बगैर नाम लिए हुए। उन्होंने कहा कि जब टीम के ऊपर तमाम ओहदों के ऊपर सरबराह एक ऐसा आदमी बैठा होगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो उस हवाले से भी बात कर दो। उसने कहा नीचे, उसने तारीफ भी कर दी साथ में CEO की कि वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये है कि ये इसकी बायस, इसका क्या बायस है, इसकी वजह क्या? वो शोएब अख्तर ने भी ऐसे ही बोला था, कुछ सीनियर प्लेयर्स का ये मानना है। शोएब अख्तर नहीं, शोएब अख्तर ने बिल्कुल ये कहा था कि वो आपके जो क्रेडिबल लोग नहीं अवेलेबल, उसमें कम्पिटेंसी लेवल का फुकदान है। तो ये ओबियसली हमें नजर भी आ रहा है। जैसे खासतौर पे हमने PSL की बहुत बात की कि PSL आखिर क्यों पोस्टपोन हो गया, वो इतनी लैक मैनेजमेंट क्यों थी, ये चीज़ें जो इतनी ज़्यादा हमें लूप होल नज़र आए, वो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बबल इतना वीक बना लोगों का, उसके अंदर स्टे था, तो ये सारी चीज़ें उसको समहाउ रिलेट करती हैं। बट अब उनके लिए भी एक चैलेंज है। इरफान, अगर हम देखें तो अफ्रीका के बाद, जिम्बाब्वे के बाद हमारा सबसे अहम दौरा जो है वो भारत की तरफ भी है, तो कितना ज़रूरी है यहाँ पे हमारी टीम के लिए जीत इस वक्त की? ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंस यहाँ पे T20 में तो हमने देखी, तो क्या देखते हैं इसको आगे, किस तरह देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जैसे हमारा PSL रीज़न था, अब ये जो ODI और या T20 है, यही आपको रिलेट करेगी कौन लड़के T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। एक मोमेंटम बनेगा, क्योंकि उसके बाद जून में अब PSL के रिमेनिंग मैच होने जा रहे हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, और इंग्लैंड के बाद मोस्ट लाइकली अगर कोई विंडो मिली तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आएगी, और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना, और फिर वर्ल्ड कप है। तो आगे तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, और ये मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम आ जाएगा इस सीरीज़ के बाद, आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो कौन से 15-18 लड़के हैं जिसको आप वर्ल्ड कप के लिए कैरी कर रहे हो। क्योंकि ओबियसली आपका कोविड की सिचुएशन तो चल ही रही होगी, तो आपको लड़के ज़्यादा अनाउंस करने पड़ेंगे। ये भी एक एडवांटेज था चीफ सेलेक्टर के लिए। अब मेरा मानना यह है कि अभी इन्होंने 3 स्क्वाड एक साथ अनाउंस करके, आपके पास मार्जिन था, अगर यही लेट्स सपोज कोविड ना होता तो इसमें से कई नाम हमें फिर एक्सक्लूड नजर आने थे, फिर तो क्रिटिसाइज का लेवल मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा बढ़ जाना था कि किस किस प्लेयर को आप सेलेक्ट करते। देखो 2020 में तो कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज नहीं है जी, कोई एक आध नाम के अलावा, लेकिन टेस्ट मैच में बहुत सरप्राइजेज हैं। बहुत यानी ऐसे नाम बीच में आ गए हैं कि जिनका हमने नहीं देखा हुआ पहले, तो हमें नहीं मालूम। दो बैटिंग के अंदर, टेस्ट के अंदर बात करें तो एक दो ज्यादतियां मुझे नजर आ रही हैं। एक तो मेरा ख्याल है असद शफीक को मस्ट होना चाहिए था। अच्छा। वो आपका एक सीनियर मेंबर है, और ऐसी जो वे टूर है उस पर बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया, उसको दोबारा डालना चाहिए था। दूसरा कामरान गुलाम, जिस बेचारे ने 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसको टीम में शामिल किया। आपने खिलाए बगैर एक प्लेयर को कैसे टीम से आउट कर सकते हैं? आप जब तक उसको चांस नहीं देंगे, उसको खिलाएंगे नहीं, उसको टेस्ट नहीं करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बेचारे का वैसे चैटर्ड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमने जैसे बात कर रहे थे पहले भी जाहिद महमूद की भी कि उसने T20 में परफॉर्म किया, आपने निकाल दिया। फिर अगर आपने कैरी करना था तो आप तो उसको अब्दुल्ला शफीक को भी कैरी करते चले जा रहे हैं। उसने परफॉर्म नहीं किया था T20 में, आप ODI में भी रख रहे हैं, टेस्ट में भी रख रहे हैं। तो ये किसी भी प्लेयर को बनाने में और खराब करने में ये चीजें बहुत ये तो चलो इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, लेकिन अब कराची को हम देखें, जो शजरकारी मुहिम है, वजीर आजम ने जैतून का पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज कर दिया है, जबकि वजीर दिफा परवेज खटक, गवर्नर शाह फरमान भी वहाँ मौजूद थे। और शजरकारी जो है वो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत की गई, और मुल्क भर में ये कहा गया है कि जैतून के पौधे लगाए जाएंगे, हरा भरा किया जाएगा, ग्रीन पाकिस्तान किया जाएगा। और जैतून का पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज हो गया। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी इस तकरीब से गुफ्तगू करेंगे और खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म मौजूद हैं, और नौशहरा में जैतून की जो शजरकारी मुहिम है उसका आगाज़ हो गया। वापस आते हैं अब अपनी गुफ्तगू की जानिब। जो 3 स्क्वाड्स का ऐलान हुआ है, जैसा कि आपने बताया कि बड़े नामवर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स भी बनाए, 37 साल रिकॉर्ड भी जो है वो कायम किया, कामरान गुलाम की बात हो रही थी, जिन्हें के शामिल नहीं किया बगैर ही उनको टीम से आउट कर दिया गया। तो ये बड़े कुछ वेयर डिसीजन है। फिर ये भी सुनने को आया कि हारिस सुहेल के लिए कहा गया कि ODI और टेस्ट में चाहिए, उसका नाम नहीं ऐड किया गया। तो कुछ ऐसी बिल्कुल ऐसी मिशन हुई हैं
जो हमें नज़र आ रहा है, जो मुझे पर्सनली आई फील के सीनियर्स के साथ कोई मसला भी नज़र आ रहा है मोहम्मद वसीम का। मेरा ख्याल है कि ये इनकी ख्वाहिश यही है कि बस सीनियर्स को फारिग किया जाए। हाँ, न्यू बिल्कुल नई टीम, नए लड़के या न्यू टैलेंट की तरफ साउथ अफ्रीका की टीम में साउथ का जो दौरा है उसमें टेस्ट तो नहीं है कोई भी, नहीं उसमें लेकिन उसमें ओडीआई और T20 है और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे आएंगे और उसमें फिर टेस्ट हो जाएगा कि कौन लेकिन चले ये बात तो अच्छी है कि एक बार फिर से चीज़ें रिवाइव हो रही हैं और जो कोविड वाला मामला था उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आगे मैचेस होने जा रहे हैं, टीम्स जो हैं तश्कील दे दी गई हैं, तीनों का ऐलान हो चुका है स्क्वाड्स का। अभी हम लेंगे पब्लिक के व्यूअर्स से इजाज़त, जो नाजरीन हमें देख रहे हैं इजाज़त दीजिए, कल दोबारा हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।